हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हिंदी मीडियम बैच आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, कल हमने आपको बता दिया था अभाज्य गुणनखंड और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एलसीएम और एचसीएफ। बेटा एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। क्या ज्ञात करना? लघुत्तम। और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। अब ये लघुत्तम और महत्तम दोनों है क्या? पहले आइए इनको हम समझते हैं कि लघुत्तम और महत्तम क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम है, मैं पहले आपको समझा रहा हूं बच्चों। लघुत्तम पहली चीज जो हम समझने जा रहे हैं, क्या नाम है इसका? लघुत्तम। अब देखिए लघुत्तम का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास कोई दो नंबर है, एक नंबर आपके पास में है 6 और एक नंबर आपके पास में है 8। हमने कहा 6 और 8 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मतलब एलसीएम। बताइए क्या करना है आपको? 6 और 8 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है बेटा वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के पहाड़े में, दोनों के टेबल में आए, है ना। दी गई संख्याओं का छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। क्या कहा हमने? दी गई संख्या का छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। आप लोग लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। बिल्कुल पेन रख दीजिए नीचे, पहले समझिए फिर लिख लीजिएगा। दी गई संख्याओं का छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब यहाँ पे पहली संख्या 6 है। गुणज मतलब होता है बेटा टेबल, पहाड़ा। तो 6 का गुणज लिखते हैं। 6 एकम, 6 दूने, 6 तियाँ, 6 चौके, 6 पंचे और 6 छई। चलिए ये 6 के गुणज हो गए, 6 तक लिखे। फिर मैं 8 के लिखता हूँ। 8 एकम, 8 दूनी, 8 तियाँ, 8 चौके, 8 पंचे, 8 छः। तो ये देखिए कि दोनों के टेबल में, दोनों के पहाड़े में क्या कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा हो? हाँ, ये नंबर जो रिपीट हो रहा है ये क्या है? 24 है। क्या है ये नंबर? 24। ये जो नंबर है रिपीट होने वाला ये 24 है। अब देखिए 6 की टेबल में आएगा 6 7 42 और 6 8 48। मतलब 24 के बाद में अगला जो नंबर रिपीट होगा वो 48 होगा। बोलिए हाँ या ना। तो रिपीट होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24। यही कहलाता है एलसीएम। क्या कहलाता है? समझ में आ गया? हाँ, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के ही पहाड़े में आए। अब बेटा आपको दो नंबर मैंने दे दिए यहाँ, हो सकता है आपको 3 नंबर का सवाल आ जाए। जैसे मान लो आपको आ गया 6 8 और 12 का एलसीएम। तो 6 8 और 12 के एलसीएम के लिए 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ, 8 चौके 8 पंचे 40, 12 एकम 12, 12 दूनी। अपना काम हो गया। ये देखो 24 24 24 रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो मतलब 6 8 और 12 का जो एलसीएम बनेगा 6 8 12 का, वो क्या बनेगा? 24 बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या हम पहाड़े लिख करके निकालेंगे? नहीं, हम पहाड़े लिख करके नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको एक तरीका है जिससे हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने की जो विधि है उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हेडिंग बनेगी एलसीएम निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 6। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जो बच्चे प्रैक्टिस करके आए हैं उनको पता होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2 और 3। इस तरीके से
6 में पहले किसका भाग जाएगा, 2 तियाँ 6, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। अब इसके बाद 12 का करते हैं, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का 2 छिक्के 12, 2 तियाँ और 3 एकम, तो मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। बताइए हुआ कि नहीं हुआ। अब हम निकालते हैं इसका, हमको एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, बेटा ये देखो कि जोड़े कितने के बन रहे हैं, बताइए एक जोड़ा बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे लिख दो 2 गुणे 3 का एक जोड़ा बना कि नहीं बना, तो यहाँ लिख दो 3, 2 गुणे 3। जिनका जोड़ा बन जाए उनको तो लिख ही दो, अब जिनका जोड़ा नहीं बना वो भी लिख दो। समझ में आया कि नहीं बना, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, बोलो 2 तियाँ और 6 दूनी 12, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। अभी हमने ऊपर निकाला था किसका, 6 और 8 का, 6 और 8 का। आइए 6 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं, 6 तथा 8 का एलसीएम। सबसे पहले 6 को लिखेंगे, तो बताइए 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। करके देख लो यदि नहीं आता तो। 8 में 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम, तो गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 2। अब चलिए निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम पहले जिनके जोड़े बन जाए लिख दीजिए, तो 2 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। क्या 3 का जोड़ा बना, नहीं बना, तो 3 लिख दो। क्या 2 का जोड़ा बना, तो 2 लिख दो। क्या इस 2 का जोड़ा बना, तो क्या लिख दो 2। 2 तियाँ 6 दूने और 12 दूने, तो एलसीएम कितना आ गया, और हमने पहले इस विधि से निकाला था तो भी कितना आया था, आ गया समझ में। ये कहलाता है एलसीएम। क्या कहलाता है। एक चीज मुझे आपको और पढ़ानी है जिसका नाम है HCF। क्या नाम है, HCF, महत्तम। इसका पूरा नाम है महत्तम, समझ गए ना, महत्तम समापवर्त्य इसका पूरा नाम है, मगर इतना कठिन कहने से अच्छा है हम लोग सीधे HCF बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य इसका नाम पूरा है, परंतु इसे हम HCF बोलते हैं। अब HCF का मतलब क्या होता है समझिए बच्चों। HCF का मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा, वह बड़ा से बड़ा भाजक जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। वह बड़ा से बड़ा उभय, है ना, बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, भाजक जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। ये देखिए, वह बड़ा से बड़ा भाजक जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। चलिए समझते हैं बेटा। जैसे अभी हमारे पास, अभी हमने एलसीएम निकाला, वैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, 6 तथा 8 का HCF। चलो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। बेटे पहले मेथड देख लो, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। बेटा मैं अगर आपसे कहूं कि 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं लिखिए, बोलो 6 को कौन विभाजित करेगा, एक के पहाड़े में 6 आता है, और किसके पहाड़े में, और किसके पहाड़े में, और किसके पहाड़े में, और तो किसी में नहीं आता ना। अब मैं बोलूँगा 8, 8 को कौन करेगा, 1, फिर कौन, फिर कौन, और फिर कौन, बस ये हो गया। क्लियर हो गया। अब ये देखिए इसमें कॉमन विभाजक कौन कौन से हैं, तो एक तो कॉमन ये है और एक कॉमन 2 है। ये बताइए सबसे बड़ा भाजक कौन सा है, हाँ, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में आए, पहले में भी और दूसरे में भी, जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक होगा वो क्या है, 2। और बच्चों यही है HCF। क्या है ये, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसी को हम बोलते हैं HCF। बट अब निकालते हैं, पहले तो मैंने बता दिया कि होता क्या है, अब इसकी हम विधि बताते हैं आपको। क्या बताते हैं, विधि, इसकी विधि क्या है। चलिए, तो आपके पास एक नंबर था 6, बेटा 6 को लिख सकते हो 2 गुणे, अच्छा 2 गुणे 3 होगा, 6 क्या होगा 2 गुणे 3, और 8 क्या था 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो HCF निकालने में केवल आपको वो नंबर लिखने हैं जिनके पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं, जो सब में आए।
तो बताओ दो दोनों में आ रहा कि नहीं आ रहा, पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, 2। यही होगा आपका HCF। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मगर याद रखना एलसीएम में जिसका जोड़ा बना वो भी लिखा जाएगा और जिनका जोड़ा नहीं बना वो भी लिखा जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, आ गया समझ में। तो ये है एलसीएम और ये है HCF। तो बेटा 6 और 8 का HCF कितना आया और एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 24, एलसीएम कितना आया 24। अब हम आपको एक प्रमेय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, प्रमेय। क्या बता रहे हैं, प्रमेय। तो प्रमेय है, क्या है प्रमेय, प्रमेय है। आप जरा इस प्रमेय को समझने के लिए क्या करिए, जो हमने एलसीएम निकाला और HCF निकाला, जरा दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो एलसीएम कितना निकला और HCF कितना निकला, दोनों का गुणा कितना आएगा 48, कितना आएगा। और यहाँ पर संख्याओं का गुणा कर दीजिए जो आपने संख्या ली थी। हाँ, पहली संख्या क्या ली थी आपने 6 और दूसरी संख्या क्या ली थी 8। अब भी कितना आ गया, तो आपको क्या समझ में आया कि जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा एलसीएम और HCF के गुणे के क्या होता है, बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आपके पास क्या बनेगी प्रमेय, आपके पास बनेगी A गुणे B, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। प्रमेय बनेगी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम। बोलो हाँ, उन संख्याओं का एलसीएम गुणे उन संख्याओं का HCF। समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है तो A गुणे B बराबर एलसीएम किसका, A का और, गुणे HCF किसका, A का और। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत की नहीं है, दिक्कत आ गया समझ में। एक उदाहरण ले लें, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं हम, क्या एक नंबर हम ले लेते हैं 18 और एक नंबर ले लेते हैं 24। क्या ले लेते हैं 24। अब हम लिख देखते हैं एलसीएम क्या है और HCF क्या है। तो पहले हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है ना। तो HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनका गुणनखंड करना पड़ता है। 18 का गुणनखंड, बोलो 2 से कितने बार, 9 बार। फिर किससे, कितने बार, 3 बार। 3 एकम, ये हो गया 18 का कार्यक्रम। अब यहाँ 24, बताइए सबसे पहले किससे, 2 से कितने बार, फिर 2 छक्के, 2 तियाँ और 3 एकम। चलिए तो लिखते हैं 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है बच्चों। और 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर है बेटा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे मैं निकालूंगा HCF। HCF में केवल वो लिया करो जिनके पूरे पूरे जोड़े बने। बताओ 2 का जोड़ा बना और ये 3 का जोड़ा बना, तो HCF आएगा 2 गुणे 3, मतलब HCF कितना आएगा 6। अब निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं, तो पहले जिनके पूरे जोड़े बन गए वो एक लिख लो, किसके किसके जोड़े बन गए, 2 के और। अब जिनके नहीं बने उनको लिखते जाओ। तो क्या आएगा एक बार यहाँ पे, और क्या आएगा एक बार यहाँ पे, और फिर क्या आएगा, हाँ चलिए गुणा करते हैं। 2 तियाँ 6 तियाँ, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36 और 36 दूने 72। तो बताइए एलसीएम कितना आ गया, HCF आ गया, LCM आ गया, दोनों आ गए हैं। अब हम चलिए प्रमेय प्रूफ करते हैं। प्रमेय, तो प्रमेय में क्या होता है कि दोनों का LCM गुणे HCF पहले निकाल लो और वो किसके बराबर होना चाहिए, संख्याओं के गुणे के। बोलो हाँ है ना। हाँ, तो अब हमने LCM कितना निकाला है 72, LCM कितना निकाला, और HCF कितना निकाला 6। गुणा करो, 6 दूने की 2 हासिल आई 1, 6 7 42 और 1 कितना हुआ, हो गया कि नहीं हुआ। हाँ, और अब A गुणे B करते हैं। नंबर क्या थे 24 गुणे 18, 24 गुणे
या 18 गुणे 24, जो लिखना हो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो 24 में 18 का मैं गुणा करके देखता हूँ। ये कैलकुलेटर उठाया मैंने और हमने 24 में 18 का गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। 24 गुणे 18, उत्तर कितना आया? 432। आया कि नहीं आया? ये देखिए 432 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बताइए दोनों सेम आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, क्लियर हो गया। और जब सेम आता है मतलब सच सामने आ गया, इसको बोलते हैं सत्यापित हुआ। क्या बोलते हैं? हुआ। देखो हमने गवाही दे दी, हमने सच साबित कर दिया, इसको बोलते हैं सत्यापित हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से करा जाता है। अब आइए देखते हैं, एक सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुणे LCM है। तो पहले आपको क्या निकालना है? HCF। फिर क्या निकालना है? और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल करके आपको सिद्ध करना है कि संख्या का गुणनफल काहे के बराबर है? HCF गुणे LCM। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए पहले 26 का निकालेंगे फैक्टर। तो 26 का फैक्टर करेंगे, बोलो किससे? कितने बार? और 13 तो प्राइम संख्या है ना, अभाज्य संख्या। 13 एकम 13, तो 26 का फैक्टर क्या बन गया? 2 गुणे 13। 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13। अब 91 का, 91 में किससे भाग जाता है? 7 से। 13 सत्ते 91, तो 7 से कितने बार? 13 बार। और 13 एकम 13, तो कितना गुणनखंड आया? 7 गुणे 13। बताओ HCF क्या बन गया दोनों का? 13। HCF कितना आ गया? 13। और LCM में एक बार जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 7 का और एक 13 का। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब आ गया 182। 100। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो चेक करने के लिए। 26 गुणे 91 किया, कितना आया? 2366। और LCM और HCF का गुणा कर दो, तो HCF आया है 13 और LCM आया है 182, तो भी गुणा किया तो कितना आ गया? 2300। बताओ दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है? इस तरह से जो संख्या का गुणनफल होगा वो HCF गुणे LCM के क्या आएगा? बराबर आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप जो कर सकते हैं। फिर आएगा तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का LCM और HCF, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 12, 15, 21। तो 12 का गुणनखंड करोगे, बोलो 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 15 का 3 गुणे और इसका 3 गुणे 7। चलो देखो, बोलो 2 का जोड़ा बन रहा कि नहीं बन रहा? इस 2 का जोड़ा बना कि नहीं बना? यस सर, का नहीं बना, एक ही 2 है। तो LCM में क्या लिखोगे? 2। क्या लिखोगे? क्या इसका कोई जोड़ा बना? तो भी लिख दो 2। अच्छा पहले हम HCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं पहले? HCF। पहले हम HCF निकाल देते हैं, क्योंकि HCF निकालने से LCM सरल हो जाता है। HCF मतलब जो तीनों में हो। ये देखो 3, 3, 3 तीनों में है कि नहीं है? तो HCF कितना आएगा? और कोई तो है ही नहीं, नहीं है ना। अब चलो निकालते हैं LCM। तो LCM में जिसका जोड़ा बन गया पूरे में वो कौन है? 3। इसके बाद क्या इसका जोड़ा बना? लिख दो। इसका जोड़ा बना? लिख दो। क्या 5 का कोई जोड़ी बनी? लिख दो। क्या 7 की जोड़ी बनी? लिख दो। चलो आंसर देख लो। 3 दूने 6 दूने 12 पंचे और 60 गुणे 7 420। तो LCM आएगा 420। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ये वाला कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF दिया गया है और LCM ज्ञात करना है। तो आपके पास सूत्र होता है LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणन। बोलो होता है कि नहीं होता? हाँ दिया है, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन में आपको LCM ज्ञात करना है, मतलब LCM पता नहीं है। तो LCM की जगह LCM लिख दो। बोलो HCF कितना दिया है? 9। यहाँ दिया है 9। पहली संख्या क्या है? 306। दूसरी संख्या क्या है? 600। तो LCM निकालोगे तो ऊपर 306 है, इधर 657 है। गुणे की चीज काहे में आ जाती है? भाग में। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो काटा कुटी कर दो, आंसर निकाल दो। 306 गुणे 657 बटे 9। चलो करते हैं।
तो 306 को काटते हैं 9 से। देखो 306 में किसका भाग देते हैं? 9 का। बोलो 9 तियां 27, कितना कितना बचा? 3। और यहाँ से क्या उतर गया? 9 चौके 36, कैंसिल हो गया। मतलब 306 को कितने बार काट दिया? 34 बार। कितने बार? तो एलसीएम आएगा 34 गुणे 600। चलो कैलकुलेटर उठाया और 34 गुणे 657 करते हैं। 34 गुणे 657, बोलो उत्तर क्या आ गया? 22,338। ठीक है, 22,300 सही आ रहा? बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब नोट करिए।